नाज़रीन, जो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसमें एक खामोश पैगाम होगा मेरे लिए, आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके अहबाब के लिए, दोस्तों के लिए। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आ जाए और उसमें छुपा हुआ पैगाम अगर आपको समझ आ जाए तो मेरे उस पैगाम को, अपने उस पैगाम को आगे तक फैलाइए, अपने घर वालों तक, अपने अजीज़ व अक़ारब तक, अपने दोस्तों तक और आम लोगों तक, ताकि इसमें हमारी भलाई हो सके। नाज़रीन, बहलोल दाना एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं हारून रशीद के दौर में। इनका एक ही ज़माना था। हारून रशीद बहुत वसी व अरीज़ सल्तनत का खलीफा था। 3 बर्रे आज़मों पर उसकी खिलाफत फैली हुई थी। बड़े कर्रफर के साथ वो सफ़र भी किया करता था, दरबारों में बैठा भी करता था। एक दफ़ा वो अपने दरबार में बैठा, मौज मस्ती कर रहा था और बहलोल दाना भी अक्सर हारून रशीद के दरबार में आते जाते रहते थे और हारून रशीद बहलोल दाना की बातों से ज़राफ़त के मज़े भी लिया करता था। यानी कभी कभी वो बड़ी पते की बात किया करते थे, अगर अक्सर औकात जज्ब में आकर वो दीवानगी की बातें किया करते थे जो आम लोगों को समझ में नहीं आया करती थी। बहलोल दाना के दरबार में एक दफ़ा हारून रशीद के दरबार में बहलोल दाना का आना हुआ। हारून रशीद बड़े कर्रफर के साथ बैठा दरबार में गुफ्तगू कर रहा था कि अचानक उसे को मौज मस्ती आई और उसने ऐलान किया कि मेरे दरबार में पागल कौन है। बहलोल दाना फौरन उठ के खड़े हो गए, कहने लगे जी मेरे सिवा और कोई कौन पागल हो सकता है। इस वक्त आपके दरबार में सबसे बड़ा पागल मैं हूं, क्योंकि उन्हें पता था कि लोग मुझे पागल दीवाना समझते हैं। इसलिए उन्होंने फौरन इस बात का इतराफ कर लिया खुद ही कि मेरे से बड़ा कोई और पागल कौन हो सकता है। नाज़रीन, हारून रशीद ने अपनी उंगली से एक कीमती जवाहरात से जड़ी हुई अंगूठी उतार कर बहलोल दाना को दे दी और कहा कि बहलोल, ये अंगूठी रखो अपने पास, ये मेरी अमानत है तुम्हारे पास, और उस वक्त तक अमानत होगी जब तक तुम्हें तुमसे ज्यादा पागल न मिल जाए। जब तुम्हें तुमसे ज्यादा पागल मिल जाएगा तो ये अंगूठी उस पागल को दे देना। बहलोल दाना ने बड़ी संजीदगी के साथ वो अंगूठी वसूल की और दरबार से निकलकर वापस बाहर चले गए। वक्त बड़ी तेजी से गुजरता गया। बहलोल दाना बड़े अरसे फिर नहीं आए हारून रशीद के दरबार में, यहां तक कि हारून रशीद बीमार पड़ गया। बीमार ऐसा पड़ा कि वो बिस्तरे मर्ग से लग गया और अतिब्बा और डॉक्टरों ने आके देखा तो उसे लाइलाज करार दे दिया और कहा कि अब ये इस बीमारी से रुखसत हो जाएगा, ये तंदुरुस्त नहीं हो सकता, बल्कि इसकी मौत इसी बीमारी में वाक़ई हो जाएगी। मायूस हो गया बादशाह भी और उसके अजीज़ व अक़ारब भी। बादशाह ने अपनी सल्तनत के उमूर आगे मुंतकिल कर दिए और ख़ुद वो आराम करने लगा। लेकिन उसका प्रोटोकॉल वही शाही था। शाही तरीके से वो रहना सहना उसका अलग से उसको एक जगह दे दी गई जहाँ पे वो रहता था। उसके खुद्दाम भी उसके साथ रहते थे, उसके हिफाजती दस्ते भी उसके साथ रहते थे। तो अचानक एक दिन फिर बहलोल दाना का आना हुआ तो मुलाकात हुई, पूछा। वो आए थे इयादत करने के लिए, तीमारदारी के लिए, क्योंकि उन्हें पता चला था कि हारून रशीद बीमार हो गया है। हारून रशीद को बहलोल दाना ने पूछा कि बहलोल कैसी है तबीयत, क्या हाल है। तो हारून रशीद ने कहा कि बहलोल अब क्या हाल होना है, अब तो हालत ख़राब हो गई है, मैं एक लंबे सफ़र पर जा रहा हूँ। तो बहलोल दाना ने कहा कि हारून रशीद, आपने तो बड़े बड़े सफ़र किए हैं, आपको सफ़र की क्या परवाह है। आपने नज़दीक के सफ़र भी किए, दूर के सफ़र भी किए, आपकी तो ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा सफ़र में गुजरा है। तो हारून रशीद ने कहा नहीं, ये और सफ़र है। फिर बातचीत चलती रही। बहलोल दाना ने पूछा कि आप जब सफ़र पे जाते थे तो किस तरह आप जाया करते थे। तो उसने कहा मेरे हफाजती दस्ते पहले चले जाया करते थे, उस इलाके का मुहासरा कर लेते, उसका जायज़ा लेते थे,
सिक्योरिटी के इंतजामात देखते थे, फिर मेरे खास खुद्दाम वहां पे जाते थे, मेरे खाने पिलाने वाले वहां पे जाया करते थे, मेरा कैंप वहां पे लगा करता था। तो फिर उन्होंने कहा कि आप जब जाते थे तो फिर कितना अरसा वहाँ पे आप ठहरते थे? जब आप सफ़र पे निकलते, सैर के लिए निकलते थे, शिकार के लिए जाया करते थे, तो बादशाह ने कहा कि 1 या 2 दिन, बस इतना ही होता था। तो उसने कहा अच्छा ठीक, तो अब आप लंबे सफ़र पे जा रहे हैं, तो आपके साथ लश्कर कितना जा रहा है, हिफाजती दस्ते आपके साथ कितने जा रहे हैं, आपके खुद्दाम कितने साथ जा रहे हैं? तो हारून रशीद ने कहा कि बहलोल कैसी बातें करते हो, पागलों की तरह की बातें करते हो। मैं उस सफर पर जा रहा हूं जहां कोई ना लश्कर जाते हैं, ना हिफाजती दस्ते जाते हैं, ना सिक्योरिटी गार्ड साथ चलते हैं, ना कोई मुअय्यन मददगार साथ जाते हैं, मैं अकेला जा रहा हूं। तो बहलोल ने पूछा फिर उस सफर से आपकी वापसी कब होगी? तो उसने कहा नहीं, उस सफर से जो जाता है उस सफर में उसकी वापसी नहीं हुआ करती, वो हमेशा के लिए चला जाता है, वापस नहीं आया करता। तो ना कोई आज तक आया है। बहलोल ने बड़ी संजीदगी से वो अंगूठी उतारी अपनी उंगली से और वो बहलोल ने हारून रशीद के हवाले कर दी और कहा हारून रशीद से कि कुछ याद आया, आपने मुझे ये अंगूठी दी थी और कहा था कि जो आपको अपने से ज्यादा पागल नजर आए, अपने से ज्यादा बेवकूफ नजर आए, ये अंगूठी उसको दे देना। तो मेरे नजदीक मेरे से ज्यादा पागल आप खुद हैं। आप छोटे छोटे जब सफरों पे जाया करते थे, दुनिया के अंदर जिंदगी में जब सफर पे जाया करते थे, तो आप इतने इंतजामात किया करते थे, इतनी तैयारियों के साथ सफर किया करते थे, और वो छोटा सा सफर होता था, 1 या 2 दिन का सफर होता था। अब जबकि आप एक लंबे सफर पे जा रहे हैं जहां से आपकी कोई वापसी भी नहीं होगी, वहां कोई आपका मददगार भी नहीं होगा, तो उस सफर के लिए आपने कोई तैयारी नहीं की। लिहाजा मैं समझता हूं कि मुझसे ज्यादा पागल और बेवकूफ आप खुद हैं। ये अंगूठी मैं आपको वापस लौटा रहा हूं। बस इतनी बात करना थी कि हारून रशीद की आंखों से ज़ारो कतार वो आंसू बहने लगे, वो ज़ारो कतार रोने भी लगा, आहो बका करने लगा और फिर कहने लगा, बहलोल मैं आपको हमेशा पागल समझता रहा, आपको दीवाना समझता रहा। आज पता चला है कि इस मौजूदा दुनिया के अंदर आपसे ज्यादा दाना, अक्लमंद और फरजाना इंसान कोई नहीं है। आप सबसे बड़े अक्लमंद हैं। नाजरीन, इस मेरी वीडियो में एक पोशीदा पैगाम मैंने अर्ज किया था इब्तदा में, मौजूद है। अगर वो पैगाम आपको समझ आ गया है तो उसको आगे फैलाइए और मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये पैगाम आगे से आगे फैलता रहे और जो आने वाले पैगामात हैं और जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंचते रहें और आगे भी पहुंचते रहें।